हरे कृष्ण, हमारा आराध्य कौन है? वृंदावन बिहारी कृष्ण या मथुरा कृष्ण या द्वारिका कृष्ण है? हमारा आराध्य कौन है? इसको जब तक हम अवगत नहीं होंगे, ज्ञात नहीं होगा, हमारे भजन में भी मन नहीं लग सकता है। प्रेम तत्व, भाव तत्व प्राप्त करना बहुत दूर रहेगा। इसीलिए हमारा आराध्य कौन होना चाहिए? तो कह रहे हैं हमारा आराध्य हैं। तो कह रहे कौन? क्या कह रहे हैं हमारा आराध्य? ये कह रहे हैं हमारो मुरली वारो श्याम। हमारे जो मुरलीधारी हैं, जो गिरिधारी हैं, जो राधा रमण कृष्ण हैं, राधा रास बिहारी हैं, राधा विनोद हैं, राधा रमण हैं, वही हमारे आराध्य होना चाहिए। तो कह रहे हैं जिस प्रकार हम लोग कहते हैं आराध्य भगवान ब्रज से तनयः तद्धा वृंदावने रम्या काच उपासना ब्रजबधो वर्गेन जा कल्पिता। आराध्य भगवान ब्रज से तनयः, हमारे जो ब्रज से तनय हैं, जो नंद बाबा के जो पुत्र हैं, जसोदानंदन पुत्र हैं, राधा रमण कृष्ण हैं, हमारा वही आराध्य होना चाहिए। हमारे मथुरा के कृष्ण हैं, द्वारे कृष्ण से कोई हमारे काम नहीं है। हमारे केवल सिर्फ ही जो नंदनंदन कृष्ण हैं, मथुरा कृष्ण हैं, हमारा आराध्य हैं। यद्यपि सारे भगवत तत्व पूर्णतया परिपूर्णतम है, फिर भी रस आस्वादन करने के लिए, प्रेम को प्राप्त करने के लिए कहा गया आराध्य भगवान ब्रजेश तनयः तद्धा वृंदावने। हमारा आराध्य कौन है? ब्रजेश तनयः। ब्रजेश, ब्रज का जो ब्रज भूमि का जो ईश है नंद बाबा, उनका पुत्र ही हमारा आराध्य होना चाहिए। ये भी स्वयं गोपियां भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नानखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मद्री। करे हे कृष्ण कन्हैया, आप तो नंदन कृष्ण हो, जसोदानंदन कृष्ण हो। वैसे ही जो नंद जसोदा के जो पुत्र हैं, जो वृंदावन बिहारी कृष्ण हैं, उनका पहचान कैसे हम करेंगे? मथुरा कृष्ण और वृंदावन कृष्ण में अंतर क्या है? पहचान क्या है? द्वारिका कृष्ण और वृंदावन कृष्ण में अंतर क्या है? तो यह नागरदास ने एक सुंदर पंक्ति कह रहे हैं, उसको आप लोग भी सुनिएगा। नागरदास ने क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, नहीं पहचानत नाम, हमारो मुरली वारो श्याम। कह रहे हैं नागरदास ने, कह रहे हम उसको सिर नहीं झुकाएंगे जिसके आधार पर आधार पृष्ठ पर जिसके कर कमल में मुरलीधार नहीं है। कह रहे हमारो मुरली वारो श्याम, हमार तो मुरली जो मुरली बजाते हैं, वही बंसी बजाने वाले ठाकुर जी हमारो इष्ट हैं। जब तक ठाकुर जी ने वृंदावन में रहे 11 साल 56 दिन तक मुरली धारण किए हैं, कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किए हैं। इसलिए हमारे इष्ट हैं, जो अवतार कृष्ण हैं, जो राधा रमण कृष्ण हैं, मुरलीधारी कृष्ण हमारा इष्ट होना चाहिए। इसीलिए नागरदास ने कह रहे हमारो मुरली वारो श्याम। उसके बाद कह रहे हैं बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, नहीं पहचानत नाम। कह रहे हैं बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, बिन मुरली, जो मुरली जिसके अधर पृष्ठ पर नहीं है और
गले में वैजयंती माला बनमाला विराजमान नहीं है और जिनके मस्तक पर मोर चंद्रिका मोर मुकुर नहीं है करके मैं उनसे पहचान नहीं सकता हूँ। जिसके गले में ये धारण है वही हमारे इष्ट है। फिर कह रहे हैं नागरदास द्वारिका मथुरा इन जो कछु नहीं काम। फिर नागरदास ने कहते हैं वृंदावन के रसिक आचार्यों ने वृंदावन की वरसना उनका समाधि है, जब आओगे तो अवश्य दर्शन करोगे। अत्यंत राधा प्रेमी है, ब्रज प्रेमी है। उन्होंने क्या पद गा रहे हैं, नागरदास द्वारिका मथुरा से कछु नहीं काम। तेरे द्वारिका नाथ से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है और मथुरा नाथ से कोई हमारा लेना देना नहीं है, कोई भी भाव नहीं है। हमारा तो वृंदावन भी हरे कृष्ण है, बाकी भी हरि राधा वल्लभ कृष्ण है हमारो हैं, जिसके अधर पर मुरली पंछी धारण किए हुए हैं और गले में बनमाला धारण किए हुए हैं और मस्तक पर मुकुट धारण किए हैं। यही हमारा पहचान है। तो इसीलिए हम लोग इस प्रकार आराध्य भगवान का पूर्णतया अवतारी पुरुष का ही हमारा आराधना करना चाहिए, हमारा भजन जप तप करना चाहिए। इसीलिए आप लोग जब भी वृंदावन आओगे वही रस को अवश्य प्राप्त कर पाओगे। वृंदावन में वही प्रेम ही हर जगह पर ही बिखरता हुआ मिलेगा। इसीलिए आप लोग वृंदावन आइए, अगर अवश्य उसे प्रेम नदी में अवश्य डुबकी लगाएगा। यही है, आपसे वही निवेदन है। बोलो वृंदावन जय।